एक ना टाइम था, मतलब मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब मेरा रिजल्ट आया था ना जेईई का, जब मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, पूरा सब कुछ बढ़िया करा था। हाँ, कुछ 1-2 गलतियाँ करी थी मैंने, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरा टॉप 1000 तक रैंक आ जाएगा। एआईआर की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी एक्सपेक्टेशन टॉप 1000 की थी मेरी, जिस हिसाब से मेरी तैयारी थी, ठीक है? फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरा बहुत बढ़िया गया था। मैथ्स में भी मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कंप्लीट पढ़ी थी, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे कंप्लीट मैथ्स करनी चाहिए थी। मैथ्स के अंदर क्या था कि मैं 50% मैथ्स पढ़ के गया था, तो 100 ऑलमोस्ट 90% केमिस्ट्री, 90% फिजिक्स एंड 50% मैथ्स। मेरी ये तैयारी थी जेईई एडवांस की। मतलब कुछ-कुछ टॉपिक्स मैंने फिजिक्स के छोड़ रखे थे, जैसे वो नॉर गेट, एंड गेट वगैरह टॉपिक आता है एक हमारा 12th में आएगा सेमीकंडक्टर्स वगैरह टाइप पे, वो सब मैंने छोड़ रखा था। केमिस्ट्री में मैंने एक टॉपिक छोड़ा हुआ था। बताया मैंने वो वाला स्टोरी आपको। केमिस्ट्री में ना एक वो आता है, क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का एक चैप्टर है। तो बिल्कुल ही, अब गाइडेंस थी नहीं, कोचिंग वोचिंग करी नहीं थी, तो पता नहीं था। जब वो चैप्टर पहली बार एनसीईआरटी से देखा, अब ये तो बचपन की एनवायरमेंट है, इसको कौन पूछता? मेरा तो ये ओपिनियन था, क्योंकि आप खुद सोचो वो चैप्टर अभी आप आओगे ना, अभी 11th एंड में चैप्टर आएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करके, तो मेरे को यही था कि ये कौन ही पूछेगा। और मानोगे नहीं, केमिस्ट्री का सबसे पहले मैं केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, बहुत स्ट्रांग था मेरा। केमिस्ट्री का सबसे पहला सवाल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक था स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग का कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे थे। पहले सवाल में क्लीन बोल्ड यॉर्कर आई इन स्विंगर बुमराह की उड़ के लिया। तो वो गलती मेरे साथ मेंस में, मैं फिर मेरे को अकल नहीं आई। मेरे को था कि मेंस में हो गया क्या ही होगा, एडवांस में थोड़ा होगा। एडवांस में वही गलती करी थी मैंने। तो मैंने पूरा टॉपिक्स नहीं पढ़ के गया था, दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। अब उसके रीजन से अपने-अपने रीजन से जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो तो दिक्कत आती है। आप सब टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते, आपके पास लिमिटेड टाइम है। इसीलिए आपके टीचर्स ये जो बैचेस हैं इसमें हेल्प करता है। एक टीचर ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुका है, आप लोगों को मिनिमम टाइम में वो सब करवाने के लिए। तो मेरे साथ वही हुआ, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने क्या करा, मैं जितना कर सकता था मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। जो मेरा एडवांस का पेपर था ना, उसमें ये हुआ था। केमिस्ट्री मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था, फिजिक्स उसी के आसपास था। लेकिन जब मैं पेपर देने गया तो उस साल केमिस्ट्री बहुत टफ आया था, बहुत टफ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे केमिस्ट्री में, अगर 120 तुम्हारा था ना, जैसे 120 नंबर का पेपर था हमारे टाइम पे लगता, अगर 120 नंबर का पेपर था तो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन थी मैं 110 तो लेके आऊंगा। कोई मेरे को रोक नहीं सकता, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी मेरी। तो फिजिक्स में भी मेरी वही एक्सपेक्टेशन थी कि अगर 120 नंबर का फिजिक्स है तो मैं 100 105 तक फिजिक्स ले आऊंगा। मैथ्स में मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर 120 नंबर का मैथ्स है तो मैं उसमें से 60 से 70 के आसपास पहुंच जाऊंगा। प्रॉब्लम ये हुई मेरे पेपर, अब ये होता है एक्सपेक्टेशन, आप क्या सोच के जाते हो, जेई क्या करता है आपके साथ। मेरे मैं उसका दिखता जाता एग्जांपल, मेरे एक तो केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग था। केमिस्ट्री का इतना टफ पेपर आया था, चाहे जितना मर्जी आप 30 मार्क खा लो, वो पेपर देके होश उड़ गए। करी अच्छी, मतलब स्कोर्स बहुत अच्छा था केमिस्ट्री में, लेकिन जो 120 में से 110 और 120 में से 75, अंतर समझ आया, वो 30-40 मार्क्स था। वो 30-40 मार्क्स जो मेरे कम हुए, वो रैंक सीधा 1000 से 6000 पे गिरा दिया। केमिस्ट्री में हुआ। फिजिक्स ऑलमोस्ट बैलेंस थी, जितना एक्सपेक्ट करके जाते हो आप उतनी ही फिजिक्स थी, तो मैं उतना ही स्कोर था मेरा, मतलब 80-85 के आसपास फिजिक्स का स्कोर था। तो मतलब फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं थी, जितना सोच के गया था उतना हुआ। केमिस्ट्री में ज्यादा सोचा हुआ था, उड़ गया। मैथ्स में जो मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, उसमें से थोड़े रिलेटिवली पोर्शन कम आया था। मैं कोऑर्डिनेट बहुत ज्यादा पढ़ के गया था, मैं कैलकुलस पूरा छोड़ के गया था। मैं आपको अपनी गलतियां बता रहा हूं। ये गलतियां जब मैं कर रहा था, मतलब मैंने करी है, मैं इसलिए आपको गाइड भी कर रहा हूं कि ये गलतियों से आपको बचना है। कि आप यही सोचते हो कि यार जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बना के जेईई उड़ा दूंगा, नहीं। बहुत सालों से बहुत सारे बच्चे जेईई दे रहे हैं, वो कुछ-कुछ गलतियां करते आ रहे हैं, वो हम लोग एज़ टीचर्स हमने देखी हैं। और वही हमने अपने करियर में तो करी है, आप बच्चों की भी देखी है, और वही गलतियां कहीं न कहीं आप भी कर सकते हो। तो हम नहीं चाहते वो गलती आप करो। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये शुरू वाले फाउंडेशन टॉपिक्स, मोल कांसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादातर, क्या मैं तुम्हें, आप लोग बाहर जाओ सर्वे करो, मेरी बात मत मानो, मैं तो हमेशा बोलता हूं हम झूठे हैं। बाहर जाओ अपने सीनियर से पूछो जिन्होंने जेईई दे रखा है, भैया मोल कांसेप्ट में क्या किया था आपने? सबसे ज्यादा गाली देते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि ये समझ थोड़ा कम आता है पहली बार में। और बाद में जैसे टॉपर का भी तुमसे इंटरव्यू करवाया था 52 वाले का, उसने भी यही बोला कि भाई मेरे को ही कम समझ आया था, पर ओवर द टाइम ये समझ आने लग जाता है। अब मैं इसको समझाने के लिए व्हाट स्ट्रेटजी आई हैव डेवलप्ड पर्सनली इज कि इसमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा सकूं, उतना ये टॉपिक इजी होने लग जाता है। आपने अगर देखा हो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन नाम का टॉपिक है, 12 से 15 क्वेश्चंस क्लास में करवाए हमने, अभी करें। यस आई थिंक 12 तो हुई गए थे ना, कितना नंबर था वो, कितना था, हां 12 क्वेश्चन देखो क्लास में करवा दिए। जनरली इसके ऊपर 3 या 4 सवाल होते हैं और निकल जाते हैं। और यही चीज मैंने एटॉमिक में भी करी है, यही चीज मैंने मोल में भी करी है। जहां पे 3 या 4 क्वेश्चंस में हम लोग छोड़ देते हैं टॉपिक, मैं वहां पे उसके 2 3 4 गुना क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये 4 क्वेश्चन का टॉपिक है, ये पूछ लेना कंबशन का। मैंने 12 सवाल करवाए। अभी लिमिटिंग रिएजेंट आएगा अगला टॉपिक, उसमें भी मैं तुम्हें पहले बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? उसमें भी जनरली 3 या 4 टॉपिक का है, 3 या 4 क्वेश्चन में हो जाता है। मैं तुम्हें 10-12 करवाऊंगा। ये क्यों करवा रहा हूं मैं? बिकॉज़ मैंने पर्सनली फील करा है कि मोल कांसेप्ट जो है, उसमें क्वेश्चंस के बिना समझ ही नहीं आता है। और जब मैं 3-3 4 करवा के, मेरा तो काम आसान था ना। आप सोचो मेरा काम बहुत ईज़ी होता, अगर मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन करा के टॉपिक अब तक कंप्लीट हो जाते। 11 10 11 लेक्चर में हमारा मोल कांसेप्ट खत्म। फॉर दैट मैटर मैंने मोल कांसेप्ट 2 घंटे में पढ़ाया हुआ है। लेकिन आपके बैच में इतना ज़्यादा क्यों करवाया जा रहा है? बिकॉज़ आप लोग इसमें प्रॉब्लम फेस ना करो। आप लोग वो गलती ना करो जो मैंने करी थी, कि मोल कांसेप्ट छोड़ देता हूँ, अगला टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लूँगा, क्योंकि जेईई है वो ये सब पैंतरे जानता है। वो सवाल पक्का आएगा मोल से, और मोल में एक सवाल नहीं 3-4 सवाल बनते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक भी मिक्स होके आएगी, इनऑर्गेनिक भी मिक्स होके आएगी, सब मिक्स होके आएगा। फैल जाओगे पेपर वाले दिन। जेईई एडवांस के लिए सीरियस होना, इस चैप्टर को पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना। यस, चलिए स्टार्ट करें फिर? हाँ, वॉइस देखना एक बार, वॉइस का कह रहे हैं लोग। चलो, चलो, चलो।